नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज के भौतिकवादी संसार में मनुष्य कई कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहा है। मनुष्य ने आर्थिक उन्नति बहुत कर ली, जिसके कारण मनुष्य में एक स्वार्थपन, निजी स्वार्थपन, संकुचित दृष्टिकोण, अपने तक ही सीमित रहना। तो इस अवस्था में मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होना भी अति आवश्यक है, जो मनुष्य के दृष्टिकोण को संकुचित से एक बृहद दृष्टिकोण बनाता है। ऐसे आज के युग में प्रभु श्री राम की प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जीवन के वो आदर्श हैं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सरलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। ऐसे में भी बागेश्वर धाम द्वारा चलाए जा रहे हर घर तक रामायण, राम को पहुंचाने का जो संदेश है उनका, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज की संस्कृति में व्यक्ति भूल चुका है कि रिश्ते, परिवार, नाते, इनकी अहमियतों को भूल चुका है। ऐसे में व्यक्तियों को प्रभु श्री राम को जानना नितांत आवश्यक है। अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को, जो नई जनरेशन है, उसको प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है, जो अपने निजी स्वार्थ और संकुचित दृष्टिकोण के लिए ही केवल जीवन जी रहे हैं, जबकि मानव का जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और महान उद्देश्यों के लिए बना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सुंदरकांड का ये पाठ रामायण में, और कोशिश करते हैं जानने की, और जीवन में आने वाली उन कठिनाइयों का सरलतापूर्वक निर्वहन हो जाता है और जीवन में व्यक्ति का जो संकुचित दृष्टिकोण है उसको बृहद बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः। शान्ता शाश्वत प्रमेयमग्नं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभूमं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि विदेह करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं, जो निरंतर शाश्वत आदि अंत रहित, प्रमाण से परे, स्वपातकों से रहित होने से शुद्ध मोक्ष और शांतिदायक ब्रह्मा शंभु शेष जी करके नित्य ही सेवन किए हुए वेदांत से जानने योग्य सामर्थ्य जिनका राम नाम है, जगत के ईश्वर हैं, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य अवतार धारण किए साक्षात विष्णु रूप हैं, करुणा के सागर हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, राजाओं में चूड़ामणि, सर्वव्यापक रघुनाथ जी में वंदना करता हूँ, रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तारात्मा भक्ति प्रयक्षं रघुपंगं निर्भरा मे कामादिदोष रहितं गुरु मानसं च। हे रघुपति, मेरे हृदय में और कोई आकांक्षा नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ, और आप सबके अंतःकरण आत्मा हैं। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, मुझे परिपूर्ण भक्ति दो और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानामग्रगण्यं सकुलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपते वर्धुवं वादजातं नमामि। जो अतुलित बल के धाम हैं, सुमेरु के सदृश जिनका शरीर है, राक्षस रूपी वन के जलने को अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रसर हैं, संपूर्ण गुणों के स्थान वानरों के अधीश्वर हैं, रघुपति के श्रेष्ठ दूत हैं, महावीर जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे पवन तनय के चरण गहे ध्याये हिय में धार
सुंदर की टीका रजत रजत गजु निज मति अनुसार, महावीर रणधीर मम हिय विराजो आए। यह आपनो प्रताप अब आप ही देह बताए, भक्त जान की जय दया कृपा दृष्टि कर आप। जो वर्णई है कांड में सुंदर सहज प्रताप, सुंदर सुंदर कांड यह मन वांछित दाता। भक्ति ने दृढ़ राखी कर सुमेरु पवन कुमार, तह प्रथम विश्राम में जल दिलाज हनुमंत। सुरसा को संवाद अरु देखन लंका मदान, श्री राम मंगल भवने मंगलहारी रघु दशरथ जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पर घेऊ तुम भाई, सह सुख दुख कंद मूल फल खाए। श्री राम। जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका के विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत जी ने जो सम्मति दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, हे वानरों, तब तक तुम मेरी वाट देखते रहना, कंदमूल फल खाकर निर्वाह करना, और यह भी न मिले तब दुख सहकर रहना। जब लागे आवे सीतई देखे, होए काज मन हर्ष विसेखी। अवस कहे नाय सबन कहे माथा, चले हर्ष ही अधरे रघुनाथा। जब तक मैं जानकी जी को देखकर आऊं और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है। ऐसा कहकर सबको माथा नवा के योग मार्ग स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े ते ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो पवन तनय मल भारी। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था। महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उक्त पर्वत से ही कथा प्रारंभ हुई, अतः इस कांड का भी सुंदर नाम हुआ। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। जो गिर चरण दे हनुमंता, सोए चल गए पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति के वाना, ताए भाते चला हनुमाना। श्री राम। महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत पृथ्वी में प्रवेश कर गया। जैसे ही रघुनाथ जी के बाण अप्रतिहत वेग से जाते हैं, उसी प्रकार से महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण उपमा 3 बातों से है। एक यह है कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध करके फिर लौट आता है। दूसरा, मनोगति से अति वेगवान है। तीसरे, किसी के रोकने से नहीं रुकता। तो प्रभु श्री राम के जो बाण हैं उनकी क्या 3 विशेषताएं बताई हैं। एक तो जिस उद्देश्य के लिए चलता है उसको पूरा करके ही आता है, और दूसरा मनोगति अति मन की गति से भी अधिक क्या है, वेगवान है, अति वेगवान है। तीसरा, किसी के रोकने से नहीं रुकता है। ऐसे हैं प्रभु श्री राम के बाण। चलिए, जल निधि रघुपति दूत, विचार कहे मैं नाक होए श्रमहारी। समुद्र ने विचार से जाना है कि यह रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था उससे कहने लगा, तुम समुद्र से निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो। इसका कारण यह था कि जब इंद्र ने पर्वत के पंख काट के, तब वायु ने मैनाक की सहायता से इसकी उजाड़ कर समुद्र ले गया। अब तक यह वहीं रहता था। सागर कहता है, तुम्हारी इनके पिता ने सहायता की है, तुम इसकी सहायता करो। कहीं कठिन पाठांतर में मैनाक है। अर्थ यह है कि तू श्रम हर के मेरा नाम हो, अर्थात मेरी नाक रख ले। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारतवर्ष के मध्य में है। जय श्री राम। इंद्र वज्र जादिन कर लीना, पर्वत सवे पंख विन कीन्हा।
तादिन मारुत कीन सहाई, तासु तनय लंका जाई। श्रीराम। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ा के यहाँ छिपा दिया। अब यह उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करना तुम्हें उचित है। सिंधु वचन और आन तुरत उठो, मेनाक तब कब कहें कीन प्रणाम, बार बार कर जोर के। तब सागर के वचन हृदय में मान मेनाक पर्वत उसी समय सागर से निकला और महावीर जी से बार बार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की। हनुमान ते परसे कर पुने पुने, कीन प्रणाम राम काज कीने बिना, मोए कहाँ विश्राम, मंगल भवने मंगला प्रबोध दशरथ जय बिहारी। महावीर जी ने स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है। जात पवन सुत देवत देखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम इनकी माता, पढ़ऊ आए कहीं देवादा। देवताओं ने महावीर जी को जाता देखकर विशेष करके बल बुद्धि जानने की इच्छा से सुरसा नाम सर्पों की माता की परीक्षा के निमित्त भेजा। उसने महावीर से आकर यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन सहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवा, सीता की सुधे प्रभु सुनावे। आज देवताओं ने मेरे भोजन के निमित्त तुमको दिया है, सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह वचन सुनकर महावीर जी बोले, मैं रघुनाथ जी का काम करके फिर आऊं और सीता जी की सुध प्रभु को देता हूँ। तब तब बदन पैढ़ऊ आई, सत्य कहो मोहे जान दे भामाई, कबन्यु यतन देह नहीं ना जाना, ग्रस से न मोहे कहा हनुमान। तब मेरे मुख में आकर प्रवेश करूं, तब मैं तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। हे मात, सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। ब्रह्मचारी व्रत होने से महावीर जी स्त्री को माता संबोधन करके बुलाते हैं। तब महावीर जी उनके यत्न करने पर भी उसने नहीं जाने दिया। तब वे बोले कि कहा क्यों नहीं लेती, यत्न से है कि त्रिलोकी के पति रघुनाथ जी कार्य को जाता हूँ। दूसरा यत्न यह है कि यह भी स्त्री है कि सीता की सुध लाने की बात सुन के स्त्री पक्ष करेगी। तीसरा माई शब्द कहा जिससे करुणा उपजे। चौथा यह यत्न सीता के नाम का है, जिसकी हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे हैं, उन सबकी शीतल करने वाली है। यह सब वचन बुद्धिमता ही प्रकट करते हैं। योजन भरते वदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सूरह योजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 वयू। सुरसा ने एक योजना अर्थात 4 कोस का मुख फैलाया। महावीर जी अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाते हैं। तब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तब तुरंत ही महावीर जी ने 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा वदन बढ़ावा, तास दुगुण कपि रूप दिखावा, 27 योजन ते आनन कीन, अति लघु रूप पवन सुत लीन। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दुगना ही रूप दिखाया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तो महावीर जी बहुत छोटा रूप धर लिया और अपनी बुद्धि से बुद्धिमता दिखाई और वहां अंदर जाके उसके मुख में तुरंत ही वापस आ गए। जैसे उसने 100 योजन मुख किया, उसको पता ही नहीं चला कि कब बाहर आ गए प्रभु। बदन पेट पुनि बाहर आवा, मांगी विदात ही सिरनावा, मोहि सुरन ते लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोरे में पावा। महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकलकर प्रणाम कर सिर नवा के विदा मांगी। जो माई शब्द कहा था, यही उसकी सार्थकता दिखाई। अथवा मुख में बैठकर शीघ्र बाहर निकले। जब
तक मुख बंद करके तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले और शीश नवा के विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था, तुम्हारी बुद्धि बल का भेद सब मैंने जान पाया। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली हर्ष चले हनुमाना। तुम बल और बुद्धि के विधान हो, सब रघुनाथ जी के काम करोगे, यह आशीष देकर सुरसा चली। तब महावीर जी प्रसन्न हो और भी वेग से समुद्र जलांगते चले। निश्चर एक सिंधु में रही, गर माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके परछाई। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। सिंह का नाम राहु की माता थी। छल से आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, वह जल ने उसकी परछाई देखकर उनका ग्रास बना लेती थी, उनको भोजन बना लेती थी। गेहे छह सक सोन उड़ाई, ये विदे सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमन ते कीन तासु कपट तुरत ही कीन्हा। छाया पकड़ लेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था। इस प्रकार से सदा पक्षियों को खाती थी, आकाश में उड़ते थे। वही छल इसने हनुमान जी से किया। महावीर जी सुग्रीव से इसका वृतांत सुन चुके थे, इस कारण उसे तुरंत पहचान गए। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखि मन शोभा, गुंजत चारिक बधु लोभा। वह मत धीर पवन सुत महावीर उसे मारकर सागर के पार गए। वहां जाकर वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक गागे, तापर कूद चढ़े भयो त्यागे। उन अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। खग मृग झुंड देख मन मोहित होता है। महावीर जी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उस पर कूद के चढ़े। जब तक सागर के पार न हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित दो विघ्न हो चुके हैं, कोई और विघ्न उपस्थित न हो जाए, परंतु पार होकर भय जाता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा के निमित्त यहाँ तक कि इनके साथ आया, परंतु तब सब प्रकार हार गया। तब साथ को त्याग चला गया। उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए जाति दुर्गा विसेखी। शिवजी बोले, हे पार्वती, यह कपि की कुछ अधिकता नहीं, किंतु सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। महावीर जी उसी पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी देखी। उसके दुर्गों की अति विशेषता कही नहीं जाती है। अति उतुंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। स्वर्ण का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि व्रत वसुंधरा, यत अधिघाना चौहट हाट सुघट वीत। चारुपुर बहु विधि नान बना, गजबाज खच्चर निगर पद चर। रथ धन को गनि, बहुरूप निश्चर योध। अति बल सेन पर्णत नहीं वै बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोए। नग नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु मर देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि नाना कारण। विरहि बहु विधि एक दरजहि। वन बाग उपवन
वाटिका, फूलबाग, सरोवर, कूप, बावड़ी शोभित हो रहे हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं रूप से मुनियों के मन को मोहित करती हैं। कहीं पर्वत समान बड़े देह बल वाले अति बल से गरजते हैं, अनेक अखाड़ों में भिड़ते हैं और अनेक भांति से एक दूसरे को ललकारते हैं। कर यत्न भट कोटहि विकट को, तनु नगर चहु दिस छहि। कहु महिष मानुष धेनु घर, अजबल निश्चर भजहि। इह लागे तुलसीदास इनकी कथा, संक्षेप ही कहे रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अनेक यत्न से नगर की चारों ओर से रक्षा करते हैं। कहीं भैंसे, मनुष्य, धेनु, गधे और बकरे दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने इनकी कथा संक्षेप में ही कही है कि रघुनाथ जी के बाण से रूपी तीर्थ में शरीर से त्याग सुंदर गति को अवश्य प्राप्त होंगे। पुर रखवारे, पुर मन दुर्ग, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश्चय नगर करो पश पैसार। पुर मतलब पुर को देखकर रघुनाथ जी ने निश्चय किया, एक छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करने का निश्चय किया। पुर में अनेक रखवारे देख कर कपि ने मन में विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप धरे लंका चले, सुमेर नरहरि नाम लंकिनी, एक निश्चरी सौ कहे चल से मोह निंदरी। तो मसक यानी मच्छर जैसा रूप बनाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। यह मसक समान का अर्थ है कि अपने कपि रूप का बहुत छोटा कार रूप लिया। मसक शब्द उपमा में पड़ा है। उपमा उपमेय में बड़ा अंतर रहता है। तालाब की उपमा समुद्र से, मनुष्य की इंद्र से दी जाती है और नरहरि की सुमेरु के चले अर्थात नरों में सिंह जो रघुनाथ उन्हें अथवा नरसिंह जी का स्मरण किया। यदि कहीं की उपासना की को त्याग रूपांतर का क्यों स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का रूप दयामय है, उन्हें उपद्रव करना है, इस कारण काल रूपी नरसिंह जी का स्मरण किया। बताइए, स्मरण नरसिंह जी का स्मरण किया अथवा नर स्थान में रघुनाथ जी और हर स्थान में सुग्रीव जी का स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे यह है कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और वानर हाथ मांगी थी, सो उसी कारण नर और वानर को स्मरण करके लंका में चले। इस कोई मशक समान अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धरा कहते हैं, परंतु यह संगठित नहीं होता है। वास्तव में मशक का अर्थ बहुत छोटा रूप का है। जैसे आगे लिखते हैं, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, और यदि मशक का अर्थ मच्छर का धरें तो अंगूठी कहीं रहे, यह शंका होगी, इससे ठीक नहीं है। लंकिनी नाम एक छटी हुई राक्षसी थी, सो महावीर जो कि देख बोली, अरे मेरा तिरस्कार कर कहाँ जाता है। जानस नहीं मर्म सठ मोरा, मोरे हार लंक कर चोरा, मुष्टिक एक ताहे कपिह रुधिर, वमत धरणी ठनमनी। और बोली, मूर्ख, मेरे भेद को तू नहीं जानता कि लंका में जितने चोर आते हैं मैं उन सब को खा जाती हूँ। महावीर जी ने उसको एक घूंसा मारा कि मुख से रुधिर बहने लगा, धरणी में गिर पड़ी। पुने संहारे उठ सो लंका, जोर पाण कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कह मोह चीना। फिर वह लंकिनी संभर कर उठी और हाथ जोड़कर सशंक विनती करने लगी, इसी बात की कि फिर न मार बैठे कहीं, क्योंकि महावीर जी वहाँ खड़े थे, इसलिए कि यह या तो यह जाए या हमारी शरण हो, नहीं तो कोलाहल करने से पुकार पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय मुझसे कहा था, सो पहचान लिया। बिकल हो से जब कपि के मारे,
तब जानस निश्चर सहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूधा। जब कपि के मरने से तू व्याकुल हो जाएगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो नेत्रों से रघुनाथ जी के दूतों को देखा है। तात स्वर्ग वर्ग सुख धर्यु, तुलाइक अंग तुलेन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग हे पुत्र। 7 लोक भूलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक और अपवर्ग मोक्ष, सालों लोक के समीप्य सयुज्य स्वरूप्य, इन सबके सुखों को तुला तराजू के एक ओर रखो तो भी सब मिलके उस सुख के बराबर नहीं होते हैं जो लाभ भर के सत्संग में होता है। 60 लव का एक निमेष है, जितनी देर में ऊपर का पलक नीचे के पलक को छूकर उठ जाता है, उतने काल का नाम निमेष होता है। तुला का भारी पला धरती पर झुक जाता है, हल्का ऊपर जाता है। इसी प्रकार सत्संग की मुख्यता धारणी पर है। स्वर्ग आदि मुख सुख ऊंचे लोक में है, इससे हल्के में है। जय श्री राम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवो दशरथ जयहारी। तो आज नहीं अपनी तीसरी करते हैं। इसी प्रकार सभी लोगों को अपने अपने घरों में रामायण का पाठ करना चाहिए। घरों में बिल्कुल बहुत ही नितांत आवश्यक है। आज की जीवन शैली के लिए राम बहुत ही प्रासंगिक हैं। उनका जीवन चरित्र जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण करने वाला है। तो सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।